हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे अपकमिंग प्रीलिम्स 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये किसी भी एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता रहता है, अक्सर स्टूडेंट्स को डाउट्स में डालता रहता है। तो आज हम इन सारे डाउट्स को इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास कोई भी डाउट नहीं रहेगा नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। आपने जैसा कि थंबनेल देखा होगा, आज हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले भी हम कुछ चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, उसके नाइट्रोजन साइकिल के थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पौधे किस तरीके से अपना ग्रोथ करते हैं, प्रोटीन जो है वो कैसे बनते हैं, पृथ्वी पर जो लाइफ है वो किस तरीके से बैलेंस रहता है, ये सारे सवाल आपके मन में ज़रूर आए होंगे। ठीक है, तो इन सारे सवालों का जवाब एक साइकिल में छुपा हुआ है जिसको हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। ये पृथ्वी के उन ज़रूरी प्रोसेसेस में से एक है जिन प्रोसेसेस के माध्यम से मैंने अभी जो भी बातें आपके साथ की, चाहे वो अर्थ के ऊपर बैलेंस बना होना, चाहे वो प्रोटीन का बनना, चाहे वो एमिनो एसिड्स का बनना, चाहे प्लांट्स का ग्रोथ होना, इन सब के लिए एक सबसे ज़रूरी साइकिल्स में से एक है नाइट्रोजन साइकिल। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, सवाल है ये कि आखिर हम नाइट्रोजन साइकिल क्यों कह रहे हैं। देखिए, हमारे चारों तरफ नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है। हम जो सांस लेते हैं उसका 78% नाइट्रोजन है, लेकिन उसके बावजूद एटमॉस्फेयर में जो इतना अबंडेंस में नाइट्रोजन पाया जाता है वो हमारे किसी काम का नहीं है। जब तक हम उस नाइट्रोजन को अलग अलग कंपाउंड्स में इस तरीके से कन्वर्ट ना करें कि हम उस कंपाउंड को यूज़ कर पाए, तब तक ये नाइट्रोजन हमारे किसी काम का नहीं है। ज़्यादातर आप ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तो वो इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से नाइट्रोजन अपना फेस चेंज करता है, अपना एक जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो किस तरीके से अलग अलग कंपाउंड्स में कन्वर्ट होता है और फिर उस कंपाउंड्स का यूज़ करते हैं और दोबारा से प्लांट्स और एनिमल्स से होते हुए ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन दोबारा से एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है। ठीक है, तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं नाइट्रोजन साइकिल आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी बहुत चीज़ें आपसे बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, हमारे अर्थ पे जितने भी इकोसिस्टम्स हैं, इन सारे इकोसिस्टम्स में हम देखते हैं कि एनर्जी और न्यूट्रिएंट दो चीज़ें हैं, आप ध्यान में रखेंगे। एनर्जी और न्यूट्रिएंट, इन दोनों का हमारे अर्थ पे जितने भी अलग अलग स्फेयर्स हैं, चाहे वो जियोस्फेयर हो, चाहे वो बायोस्फेयर हो, चाहे वो हाइड्रोस्फेयर हो, इन दोनों चीज़ों का, अर्थ का और न्यूट्रिएंट का, ये अलग अलग स्फेयर में घूमते रहते हैं। एनर्जी कभी हाइड्रोस्फेयर से कभी जियोस्फेयर में चली जाती है, कभी जियोस्फेयर से कभी एटमॉस्फेयर में चली जाती है। सेम चीज़ हम न्यूट्रिएंट के कॉन्टेक्स्ट में भी देखते हैं। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल एक ऐसा साइकिल है जिसमें एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स हमारे अर्थ के जितने भी स्फेयर्स हैं उनमें घूमता रहता है, और इस घूमने की वजह से सारे ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिएंट्स मिल पाते हैं, सारे ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी मिल पाती है। तो इसे हम बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। अब इस बायोजियोकेमिकल साइकिल में जिस भी न्यूट्रिएंट का यूज हो रहा है, जिस भी कंपाउंड का इस्तेमाल हो रहा है, उस कंपाउंड का भंडार कहाँ पे है, उस कंपाउंड का रिजर्वायर कहाँ पे है, इसके आधार पे हम बायोजियोकेमिकल साइकिल को दो टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला है गैसियस, दूसरा है सेडिमेंट्री। जो गैसियस साइकिल होता है दोस्तों, इस गैसियस साइकिल में जो रिजर्वायर होता है, यानी किसी भी कंपाउंड का जो भंडार होता है, वो हमारा एटमॉस्फेयर होता है। जैसे इस गैसियस साइकिल का एग्जाम्पल आप देखेंगे, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल। तो आज हम इसी गैसियस साइकिल में से एक जो नाइट्रोजन साइकिल है उसके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बायोजियोकेमिकल साइकिल का रिजर्वायर के बेस पे एक और कैटेगराइजेशन होता है जिसको हम सेडिमेंट्री साइकिल कहते हैं। इस सेडिमेंट्री साइकिल में जिन भी कंपाउंड्स का साइकिल चलता है, उन कंपाउंड्स का जो रिजर्वायर होता है वो हमारा अर्थ का क्रस्ट होता है। इसमें आप फास्फोरस साइकिल को देखेंगे और सल्फर साइकिल को देखेंगे। तो इसी बायोजियोकेमिकल साइकिल में जो गैसियस साइकिल होता है, इसी गैसियस साइकिल का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है नाइट्रोजन साइकिल। आज हम इसी के बारे में डिटेल में देखते हैं। तो अब हम नाइट्रोजन साइकिल पे आते हैं। देखिए, नाइट्रोजन साइकिल जो है, इसमें टोटल 4 प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहले एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, और ये फिक्सेशन कुछ बैक्टीरियाज के माध्यम से होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम एक और प्रोसेस है अमोनिफिकेशन। फिर हम देखते हैं उसके बाद तीसरा प्रोसेस नाइट्रिफिकेशन के बारे में।
और लास्ट में हम देखेंगे डीनाइट्रिफिकेशन। तो एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन फिक्स होके प्लांट्स, माफ कीजिएगा, एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन फिक्स होके प्लांट्स और एनिमल्स के पास पहुंचा है, वो लास्ट में डीनाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस के माध्यम से दोबारा से एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएगा। ये आप समझेंगे। तो हम एक एक प्रोसेस को अलग अलग करके ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है दोस्तों नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस प्रोसेस में एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है वो अमोनिया में या फिर नाइट्राइट में या नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें से ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो डायरेक्ट अमोनिया को या माफ कीजिएगा डायरेक्ट नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं कर पाते, डायरेक्ट नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो इसलिए इस नाइट्रोजन का कन्वर्जन हो जाता है अमोनिया में या फिर नाइट्राइट में या फिर नाइट्रेट में, और ये अलग अलग तरीके से होता है। सबसे पहले देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के माध्यम से होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन हमारा इंडस्ट्रीज में भी होता है जब हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को बनाते हैं। फिर इसके अलावा थंडर और लाइटनिंग भी नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। यानी कि जब भी थंडर और लाइटनिंग होती है तो एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है वो फिक्स होके प्लांट्स के रूट्स में आ जाता है। ठीक है। इन तीनों मेथड्स में से सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं वो है जानना। अब हम इसको छोटे छोटे सब कैटेगरी में करके देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दो तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फ्री लिविंग होते हैं, ये प्लांट्स के साथ नहीं रहते। वहीं कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट्स के साथ ही रहते हैं और प्लांट्स के साथ उनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। तो अगर हम फ्री लिविंग बैक्टीरियाज की बात करें, फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो इसमें दो तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक होते हैं एरोबिक, दूसरे होते हैं अनएरोबिक। यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हवा की उपस्थिति में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, हम उनको एरोबिक कहते हैं। और दूसरे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन के अब्सेंस में भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, हम उनको अनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स, माफ कीजिएगा, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल आप देखेंगे एजोटोबैक्टर और बीजेमिकिया। अब इन सब के नाम आपको दोस्तों याद रखने जरूरी है। इस पूरे नाइट्रोजन साइकिल में आपको टोटल 9 ऐसे बैक्टीरियाज हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं। तो ये सारे नाम आपको याद होना चाहिए क्योंकि यूपीएससी ने पहले भी इससे सवाल पूछा है और आगे भी इससे कभी भी सवाल पूछ सकती है। तो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आप देखेंगे एजोटोबैक्टर है और बीजेमिकिया है। वहीं अनएरोबिक में आप देखेंगे क्लोस्ट्रीडियम है और रोडोस्पेरुलम है। तो ये दो, माफ कीजिएगा, ये चार ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि फ्री लिविंग है, किसी प्लांट के साथ नहीं रहते, किसी एनिमल के साथ नहीं रहते, लेकिन इसके बावजूद वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। दूसरे टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये प्लांट्स के रूट्स में रहता है। स्पेशली जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जिनसे हमें दाल मिलता है, उन प्लांट्स के रूट में ये राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है और ये राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि पहला प्रोसेस था नाइट्रोजन फिक्सेशन, और नाइट्रोजन फिक्सेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे करते हैं ये हमने देखा। अब हम सेकेंड प्रोसेस पे बढ़ते हैं। दूसरा प्रोसेस होता है दोस्तों अमोनिफिकेशन। अब देखिए, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो जो अपना वेस्ट निकालते हैं, उनके वेस्ट में यूरिया या फिर यूरिक एसिड होता है। अब ये यूरिक एसिड जो है ये डिकम्पोज होके जब अमोनिया में या अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाए बैक्टीरिया के द्वारा, तो हम इसको अमोनिफिकेशन कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, अमोनिफिकेशन मतलब अमोनिया में कन्वर्जन। अब ये अमोनिया में भी कन्वर्जन हो सकता है या फिर अमोनियम आयंस में भी कन्वर्जन हो सकता है। तो ये दूसरा प्रोसेस था दोस्तों। तीसरा प्रोसेस इसके बाद होता है नाइट्रिफिकेशन। दरअसल होता क्या है कि अमोनियम आयंस जो हैं ये ज्यादातर जीवों के द्वारा डायरेक्ट नहीं लिए जाते हैं। अमोनियम आयन कुछ ही जीव ऐसे हैं जो इसको डायरेक्टली इनटेक करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इसको डायरेक्टली नहीं ले पाते हैं। इसलिए अमोनियम आयंस जो हैं इनका ऑक्सीडेशन किया जाता है अलग अलग बैक्टीरिया के द्वारा, जिसमें आप नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस, इन दो बैक्टीरिया को देखेंगे जो अमोनियम आयंस को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीडाइज करके। अब दोबारा ये जो नाइट्राइट है ये दोबारा ऑक्सीडाइज्ड होते हैं और ये नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, जहां पे भी आपको कंफ्यूजन हो, आप वहां वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें और फिर देखें, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा।
तो पहले हमने देखा कि अमोनियम आयन नाइट्राइट में ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो रहा है बाय नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस, और फिर ये नाइट्राइट फर्दर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, और इसी नाइट्रेट का यूज प्लांट्स करते हैं, ध्यान में रखेंगे आप। और ये जो नाइट्राइट का ऑक्सीडेशन होके नाइट्राइट बन रहा है, ये करने का काम आपका नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया करता है। तो ये तीसरा प्रोसेस था नाइट्रिफिकेशन। और सबसे लास्ट में आप देखेंगे जो प्रोसेस है वो है डीनाइट्रिफिकेशन। अब जब प्लांट्स ने इस नाइट्रेट्स का इस्तेमाल कर लिया, तो ये जो नाइट्राइट और नाइट्रेट्स हैं, ये दोबारा से एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिए जाते हैं उन बैक्टीरियाज के द्वारा जो एटमॉस्फेयर में भी पाए जाते हैं और सॉइल्स में भी पाए जाते हैं, और इन बैक्टीरिया को हम डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। और इस प्रोसेस को, जिसमें नाइट्राइट और नाइट्रेट्स दोबारा से प्लांट से एटमॉस्फेयर में पहुंच जाते हैं, उस प्रोसेस को हम डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो अगर हम डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के बारे में बात करें, जो नाइट्राइट को और नाइट्रेट को दोबारा से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, N2 में कन्वर्ट कर देते हैं, उन बैक्टीरियाज का नाम आप याद रखेंगे, स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस। तो इस तरीके से हमने क्या देखा इस नाइट्रोजन साइकिल में कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन था वो पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन के माध्यम से प्लांट्स और एनिमल्स के पास पहुंचता है, और दोबारा से डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के माध्यम से ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, और इस तरीके से जो नाइट्रोजन साइकिल होता है ये कंप्लीट हो जाता है। इसलिए तो गैसियस साइकिल जो भी होते हैं हम उनको लगभग परफेक्ट साइकिल कहते हैं, यानी कि जितना न्यूट्रिएंट्स इधर से आया उतना ही न्यूट्रिएंट लगभग लगभग वहां पे पहुंच जाता है। हालांकि कोई भी साइकिल ना तो पूरी तरह परफेक्ट होता है ना ही पूरी तरह इम्परफेक्ट होता है, उसमें थोड़ा सा परफेक्शन भी होता है, इम्परफेक्शन भी होता है। हालांकि गैसियस साइकिल जितने भी हैं उनको मोस्टली परफेक्ट माना जाता है, और सेडिमेंट्री साइकिल जितने हैं उनको इम्परफेक्ट माना जाता है, इस वजह से कि गैसियस साइकिल में जितना न्यूट्रिएंट्स आता है साइकिल में उतना ही न्यूट्रिएंट्स वापस चला जाता है। वहीं सेडिमेंट्री साइकिल में, जैसे कि आप फास्फोरस साइकिल में देखेंगे, सल्फर साइकिल में देखेंगे, तो आप वहां पे देखेंगे कि जो फास्फोरस होता है उसका कुछ हिस्सा हमारे ओशन के तली में चला जाता है, वहां पे जम जाता है। तो पूरी जितना फास्फोरस फास्फोरस साइकिल में शामिल होता है उतना फास्फोरस दोबारा से नहीं वापस जा पाता, इसलिए उसको इम्परफेक्ट साइकिल कहते हैं। तो ये दोस्तों नाइट्रोजन जो साइकिल था उसके बारे में हमने देखा। इसमें हमने 4 प्रोसेसेस देखे, नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो इस पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मेरे चैनल के या मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, उसमें हम ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।